आज हमने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 12 है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। इन दोनों को हम इकट्ठे तौर पे कहते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स कहते हैं। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के जरिए अटैच है, इससे हम कार्बोनाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं, जिसको हम दोबारा फिर एल्डिहाइड्स या कीटोन्स कह सकते हैं। इसके बाद दोबारा फिर आगे है रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के जरिए अटैच है, इससे हम कार्बोनाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। इसमें जो कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के जरिए अटैच होता है, तो डबल बॉन्ड में हमारे पास एक पाई बॉन्ड है और दूसरा सिग्मा बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड चूँकि वीक होते हैं, अनस्टेबल होता है, इसी बुनियाद पे जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स के जो ज़्यादातर रिएक्शंस हैं एडिशन रिएक्शंस होते हैं। अब इसमें चूँकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, चार्ज पार्शियल पॉजिटिव है और ऑक्सीजन की ज़्यादा है, तो इसके ऊपर चार्ज पार्शियल पॉजिटिव है। तो इस तरह कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड पोलर बॉन्ड होता है। अब जो हमारे पास है कार्बोनाइल कंपाउंड्स है, इनके एडिशन रिएक्शंस होते हैं जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होते हैं आम तौर पे। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियस लविंग एजेंट। कोई भी पार्टिकल जिसके ऊपर चार्ज माइनस होता है या जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसे हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। मिसाल के तौर पे कार्बोनाइल कंपाउंड से रिएक्शन करवाते हैं हम एक ऐसा कंपाउंड के साथ जिसमें हमारे पास एक इलेक्ट्रोफाइल है जिस तरह H प्लस है और दूसरा न्यूक्लियोफाइल है। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल जिसके ऊपर चार्ज माइनस है, ये अटैक करेगा कार्बन पे और इस तरह हमारे पास बन जाएगी एक अनस्टेबल कंडीशन। और इसके बाद दोबारा फिर ये जो H प्लस है O के साथ रिएक्शन करेगा और इस तरह के हमारे पास स्टेबल कंपाउंड्स बनने हैं। अब जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होते हैं, इसमें कैटलिस्ट एसिड भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है। जो एसिड होता है वो इलेक्ट्रोफाइल है, तो इसी तरह हम कहते हैं इसे हम एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शंस या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस कहते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास बेस है, OH माइनस है, न्यूक्लियोफाइल है, इससे हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस कहते हैं। पहले हम बात करते हैं बेस कैटालाइज्ड रिएक्शंस की, के कार्बोनाइल कंपाउंड के ऐसे रिएक्शंस जिसमें बेस न्यूक्लियोफाइल के जिसमें बेस कैटलिस्ट के तौर पे काम करते हैं। मिसाल के तौर पे OH माइनस है, रिएक्शन करेगा एक ऐसे रिएजेंट के साथ जिसमें न्यूक्लियोफाइल है, तो OH माइनस H प्लस के साथ इकट्ठा होके वाटर बनेगा और साथ न्यूक्लियोफाइल बनेगा। इसके बाद दोबारा फिर ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये रिएक्शन करेगा कार्बोनाइल कंपाउंड्स के साथ। अब यहाँ पर देखा ना, कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड है, कार्बन के ऊपर चार्ज पार्शियल पॉजिटिव है, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के तौर पे काम करते हैं। तो इस तरह न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बन के ऊपर है और दोबारा फिर यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान पाई बॉन्ड खत्म हो जाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज माइनस आ जाएगा। अब ये जो हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट बनी है, इसका रिएक्शन करवाते हैं हम वाटर के साथ है, H प्लस O के साथ आके O माइनस के साथ ये हमारे पास स्टेबल कंपाउंड्स बनाएगा और साथ हमारे पास ये बन जाएगा OH माइनस है जो यहाँ पर बेस है और कैटलिस्ट के तौर पे वापस आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास क्या चीज है, O है और साथ दोबारा फिर क्या चीज है, ये वाला जो H इसके साथ रिएक्शन करके ये बनाएगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं जिससे हम एल्डिहाइड और कीटोन्स कहते हैं, ये रिएक्टिव होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोलर बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन।
इसके अलावा चूंकि कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड होते हैं तो इसमें एक पाई और दूसरा सिग्मा बॉन्ड है। पाई बॉन्ड चूंकि वीक होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, इसी बुनियाद पे ये एडिशन रिएक्शंस देते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ये जो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस है, जिसमें क्या होते हैं, जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा पहले कार्बन पे जहाँ पर चार्ज पार्शल पॉजिटिव होते हैं, इस तरह ये बनेगा, और जो H+O- के साथ रिएक्शन करेगा, इस तरह स्टेबल कंपाउंड बनते हैं। इस तरह के रिएक्शंस में एसिड और बेस दोनों कैटलिस्ट हो सकते हैं। अगर एसिड कैटलिस्ट होते हैं तो एसिड चूंकि इलेक्ट्रोफाइल है तो इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर इंक्रीज कर जाते हैं, और अगर हम इस्तेमाल करते हैं बेस एज ए कैटलिस्ट है तो इसमें हमारे पास बेसिक करैक्टर या न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर इंक्रीज करते हैं। इसके बाद हमारे पास है जनरल पैटर्न ऑफ बेस कैटलाइज्ड रिएक्शंस हैं। हमारे पास OH- बेस है, रिएक्शन करेगा एक ऐसे न्यूट्रल कंपाउंड के साथ जिसमें न्यूक्लियोफाइल मौजूद है। तो OH- H+ के साथ रिएक्शन करके वाटर बनाएगा और साथ न्यूक्लियोफाइल। इसके बाद न्यूक्लियोफाइल जो हमारे पास है कार्बन, जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के तौर पे काम करते हैं, यहाँ पर अटैक करेगा तो हमारे पास ये चीज़ बनेगी। अब हम वाटर के साथ करेंगे रिएक्शन तो हमारे पास H+O के साथ माइनस के साथ और OH- बेस या कैटलिस्ट के तौर पे वापस आ जाएगा। इसके बाद हमने पढ़ना है, पहला रिएक्शन है एडिशन ऑफ HCN या हाइड्रोजन सायानाइड। कार्बोनिल कंपाउंड से HCN के साथ रिएक्शन करते हैं जो हम प्रोड्यूस करते हैं बाय द रिएक्शन ऑफ सोडियम सायानाइड एंड HCl। तो इस तरह हमारे पास बनेगा NaCl और साथ HCl। अब HCN चूंकि हमारे पास पोलर कंपाउंड है तो Cl- हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल है ये अटैक करेगा कार्बन पे और H+O- के साथ रिएक्शन करके इस तरह के कंपाउंड बनाएगा। ये जो बना है इसका नाम होता है फॉर्मेल्डिहाइड सियानोहाइड्रीन। बिल्कुल इसी तरह का हमारे पास रिएक्शन आ जाएगा एसिटैल्डिहाइड के साथ। HCN का रिएक्शन करवाएंगे, H आ जाएगा O के साथ, CN आएगा C के साथ, एसिटैल्डिहाइड सियानोहाइड्रीन। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास तीसरी एग्जाम्पल है एसीटोन, जो कीटोन का पहला मेंबर है। रिएक्शन करवाते हैं HCN के साथ, HO के साथ आएगा और CN कार्बन के साथ आके ये हमारे पास बनेगा, इसका नाम है एसीटोन सियानोहाइड्रीन। अब ये जो इसने हमने इसके जो नाम लिखे हैं तो यहाँ पर हाइड्रोक्सल ग्रुप की वजह से हाइड्रीन है, और CN हमारे पास होता है सायानाइड या सियानो ग्रुप है। तो इस तरह ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सल ग्रुप एंड सियानो ग्रुप, इसे हम कहते हैं सियानो हाइड्रीन कहते हैं। अब आपके पास दोबारा फिर जो बनते हैं सियानो हाइड्रीन। फ़र्ज़ करना है कि अगर हमारे पास एसिटैल्डिहाइड सियानोहाइड्रीन है, वाटर का साथ रिएक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एज ए कैटलिस्ट, तो जो सायानाइड्स होते हैं वाटर के साथ हाइड्रोलाइज होते हैं और हमारे पास बनते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। ये जो हमारे पास बना है इसका नाम होता है लैक्टिक एसिड है, या दूसरा नाम होता है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड, और साथ इसमें हमारे पास बन जाएगा बाई प्रोडक्ट है अमोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। तो इस तरह जो ऊपर वाली हमारे पास इक्वेशंस हैं इससे साबित क्या होता है कि अगर हमारे पास सायानाइड्स हैं वाटर के साथ हाइड्रोलाइज करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एज ए कैटलिस्ट है, रिजल्टिंग कंपाउंड्स कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनते हैं। इसके बाद मैकेनिज्म है कि अगर हमारे पास है सायानाइड्स सियानो ग्रुप है जो न्यूक्लियोफाइल के तौर पे काम करते हैं, जो हम हासिल करते हैं KCN से HCN वगैरह से। अब इसमें जो रिएक्शन है ना वो इस तरह होना है कि ये जो हमारे पास सियानो ग्रुप है नाइट्राइल ग्रुप है
ये रिएक्शन करेगा सबसे पहले जो है यहाँ पर कार्बन के जो इलेक्ट्रोफाइल है जिसके ऊपर चार्ज पार्शियल पॉजिटिव है, ये हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट बननी है। अगले स्टेप में दोबारा फिर रिएक्शन करेगा, हमारे पास है HCN, तो इसमें H प्लस जो भी ऑक्सीजन के साथ आके हाइड्रोक्सिल ग्रुप बनाएगा, और जो CN हमारे पास सियानो ग्रुप है ये हमारे पास है न्यूक्लियोफाइल के तौर पे वापस आ जाएगा। इसके बाद दूसरा हमने रिएक्शंस पढ़ना है एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट भी। इसमें भी हमारे पास सिंपल क्या होना है, Na के ऊपर प्लस है, H के ऊपर प्लस है, SO3 जिसे हम सल्फाइड रेडिकल कहते हैं, चार्ज -2 है। पहले हम जनरल रिएक्शन करते हैं, अगर फॉर्मेल्डिहाइड है तो इसमें जो H प्लस है ये रिएक्शन करेगा O के साथ, SO3N है ये अटैक करेगा कार्बन के साथ, और इस तरह के हमारे पास प्रोडक्ट्स बनने हैं जिसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। इसके वाइट कलर के प्रेसिपिटेट बनेंगे। बिल्कुल इसी तरह अगर हमारे पास एसिटैल्डिहाइड है तो HO के साथ आ जाएगा, SO3NaC के साथ आके ये बनेगा। इसके बाद लिखा है कि अगर हमारे पास है एसीटोन, रिएक्शन करवाते हैं हम इसका सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, तो इसमें H आ जाएगा O के साथ, और SO3Na कार्बन के साथ आके इस तरह के प्रोडक्ट बनेंगे। इसका नाम है एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। अब ये जो हमारे पास है रिएक्शन है सोडियम बाइसल्फाइड या हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, ये इसमें चूँकि बनते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ, वाइट कलर के प्रेसिपिटेट बनते हैं, तो ये जो रिएक्शन है इसकी यूटिलिटी, इसका फ़ायदा, ज़रूरत, इस्तेमाल क्या होता है कि हम ये जो रिएक्शन है इससे हम इस्तेमाल करते हैं फॉर द डिस्टिंक्शन बिटवीन कार्बोनिल कंपाउंड्स एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसके बाद हमने मैकेनिज्म करना है रिएक्शन बिटवीन कार्बोनिल कंपाउंड्स एंड सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। तो पहले स्टेप में हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड है, आयोनाइज होके SO2ON या SO3Na भी लिख सकते हैं, जिसके ऊपर चार्ज ऐसे होल माइनस होता है, और साथ हमारे पास है H प्लस है। तो इस तरह जो सोडियम हमारे पास सल्फाइड है ये काम करते हैं न्यूक्लियोफाइल के तौर पे, और पहले स्टेप में ये अटैक करेगा कार्बन पे, तो हमारे पास बन जाएगी इस तरह की एक ट्रांजिशन स्टेट। दूसरे स्टेप में ये जो हमारे पास H प्लस निकला है O- के साथ रिएक्शन करेगा, और इस तरह हमारे पास स्टेबल कंपाउंड्स बनेंगे। ये जो हमारे पास बना है इसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। इसके वाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। तो इस तरह जो मैकेनिज्म हमने पढ़ा है, पहले स्टेप में सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड ये पहले आयोनाइज होके H प्लस, और दूसरा जो है सोडियम सल्फाइड में कन्वर्ट होता है। सोडियम सल्फाइड रिएक्शन करता है कार्बन के साथ, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। इसके बाद H प्लस रिएक्शन करते हैं O- के साथ, और इस तरह के स्टेबल और न्यूट्रल कंपाउंड्स बनते हैं। पहले हमने जिस तरह पढ़ा है कि ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन की जो यूटिलिटी है, ज़रूरत या फ़ायदा क्या होता है कि इस रिएक्शन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर द डिस्टिंक्शन बिटवीन कार्बोनिल कंपाउंड्स एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कि अगर हमारे पास क्या जिससे सोडियम बाइसल्फाइड है रिएक्शन करवाते हैं किसी भी कंपाउंड के साथ, वाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, तो हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं वो कार्बोनिल कंपाउंड्स हो सकते हैं। और अगर हमारे पास वाइट प्रेसिपिटेट नहीं बनते तो हमारे पास कोई भी और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो सकते हैं।